नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हूं और आज जो भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में जो सुधार हो रहा है, जो नए लोगों का नाम दर्ज हो रहा है या जो पहले से भी जो लोग हैं वोटर लिस्ट में, जो पहले वोट देते रहे हैं, सरकार बनाते रहे हैं, उनसे भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। और आइए जानना चाहेंगे कि जो क्षेत्र की लोगों की समस्याएं हैं वो क्या निकल के आ रही है, उस पर बात करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो क्षेत्र की समस्याएं लोगों के बीच में, जो लोग आप रहे हैं, लोगों के बीच से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, उस पर क्या उनका विचार है और आप लोगों का क्या विचार है, तो हमारे दर्शकों को पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को धन्यवाद। और मैं संजय दीप कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश का। आज भारतीय जनता पार्टी जो काम सीधे नहीं कर पाती है वह काम संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, न्यायालयों के माध्यम से कराती है। आज बिहार के चुनाव में जो वोटर लिस्ट को लेकर, मतदाताओं को लेकर निर्वाचन आयोग तांडव कर रहा है और मतदाताओं के खिलाफ एक साजिश कर रहा है, और वह सीधे सीधे नोटबंदी की तरह वोटबंदी कर रहा है। कौन कर रहा है? निर्वाचन आयोग कर रहा है। तो निर्वाचन आयोग को तो अधिकार है कि वो जो भी चाहे वो आपसे मांग ले। निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो भारत सरकार करती है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का कि निर्वाचन आयोग में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं? नहीं, वही निर्वाचन आयोग है जो पदाधिकारी तो निर्वाचन आयोग है, बिल्डिंग थोड़ा निर्वाचन आयोग है। और ये सीधे सीधे जो चुनाव आयुक्त हैं ये इनकी नियुक्ति भारत सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। वही करते हैं। कर क्या रहे हैं? वही प्रक्रिया ही है जो पहले से यही प्रक्रिया चली आ रही है। और अभी देखिए जो है वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा और विपक्ष का एक नेता, विपक्ष के नेता होंगे और जो है सरकार का एक नेता। और इतनी तेजी में भारतीय जनता पार्टी ने उस न्यायालय के आदेश को बदलने के लिए सदन में बिल पास करा दिया। अच्छा। और कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार के दो लोग होंगे मंत्री, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री और एक प्रतिपक्ष का नेता होगा। भाई, आप जब चुनाव आयोग की नियुक्ति कर रहे हो और दो लोग सरकार के ही हैं, 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सरकार के ही हैं, तो क्या मतलब है प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता का? जो निर्णय तो बहुमत के आधार पर आप कर लेंगे और आप जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त कर लेंगे जो है। और उसी प्रक्रिया और आप पूरे देश के लोगों को तमाशा दिखाते हैं। केवल यह आभासी तरीके से आप चुनाव करते हैं जो है। यह बात जनता समझ रही है जो। और प्रक्रिया में जो और आज जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, चुनाव नवंबर में बिहार में और चुनाव जुलाई में जो है वो मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया। जो 8 करोड़ मतदाताओं को आप पुनरीक्षण करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर जो है, यह संभव है क्या? और इसके माध्यम से मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो काम अपने सीधे माध्यम से नहीं कर पाती है वो संवैधानिक और न्यायालय के माध्यम से कराती है। उसका उदाहरण है राम मंदिर जो है। उसका उदाहरण उसी तरीके से बिहार में वो मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से वो एनआरसी लागू कर रही है। ये बात बोल रहे हैं आप? बड़ी बात नहीं, मैं जो ठंडी बस्ते में जो चीजों को डाल दिया गया था, जिसको रोक, अरे भाई आप कह रहे हैं कि भारत लागू कर रही है, एनआरसी करा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। जो है, जो आदमी अभी 2024 में लोकसभा का वोट किया है, उस वोटर लिस्ट से आपको चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? क्या आपने जो वोटर पहचान पत्र जारी किया है वो फर्जी है? आपने जो आधार कार्ड बनवाया है क्या वो फर्जी है? आपने जो राशन कार्ड बनवाया है क्या फर्जी है? सभी को आप खारिज कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इनकी सीधी सीधी मंशा इस देश में
दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनके पास एक अटैची, एक बक्सा नहीं होता है अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, उन सभी लोगों को ये मतदान करने से वंचित करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद करके दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर तबके को शिक्षा से वंचित कर रहा है। बिहार में ये मतदाता पुनरीक्षण का काम करके जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमजोर तबके के लोगों को मतदान से वंचित कर रहे हैं। और जिस दिन ये बड़ी आबादी वंचित हो जाएगी, कोई इनको पूछेगा नहीं, जो वो देश के नागरिक नहीं रह पाएंगे। जो इस देश में सिर्फ एक अधिकार है आम आदमी को, जो अपना वोट देता है और सरकार चुनता है। और उसी और बिहार में पंजीकृत रूप से 2.5-3 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं और 8 करोड़ मतदाता और पंजीकृत लोग की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे 2 करोड़ और लोग होंगे, जो है 4-5 करोड़ लोग पूरे देश और दुनिया में जाकर बिहार के लोग काम करते हैं। उनको आप मतदान से वंचित कर देना चाहते हैं। उनको आज मतदान से वंचित करेंगे, कल आप उनको भारत का नागरिक मानने से मना कर देंगे। इस देश में वो उन लोगों को आप 2 दर्जे का नागरिक बनाने पर तुले हुए हैं, जो है। यानी आप ये कहना, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केवल बिहार का सवाल नहीं है, ये प्रयोग है बिहार में, जो है। यदि यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से करने में सफल हो गई तो पूरे देश में इसको लागू करेंगे। और उनको डर है कि इस देश का जो कमजोर तबका है, इस देश का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, भूमिहीन परिवार के लोग हैं, ये इनके खिलाफ वोट करते हैं। तो अपने खिलाफ वोट करने वाले वोटरों को ही ये खत्म कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। यानी मैदान में उतरने के पहले प्रतिद्वंदी को खत्म करके फिर तब उतरेंगे ये। बिल्कुल कहना ही है। बिल्कुल। और ये लोकतंत्र की हत्या तो रोज करते हैं। हर जगह, हर चुनाव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यह प्रयास होता था कि ये प्रयास होता था कि अधिक से अधिक मतदाता अधिक से अधिक प्रतिशत में वोट पड़े और ये सरकार कम से कम वोट पड़े, कम से कम मतदाता रहें। इनका पूरा इसी योजना पर काम कर रहे। इनकी जो मंशा है कि कम से कम लोग पढ़े, कम से कम लोग वोट करें, कम से कम लोग नौकरी करें, ये इसी सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। ये डर रहे हैं। इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं उनसे इनको डर लगता है, ये कहीं हमारी सत्ता पलट न कर दे, ये हमारी सत्ता पलट न कर दे। तो उनका ये मतलब है कि इनको वोट देने से ही वंचित कर दो कि न वोट देंगे और न मेरे खिलाफ जनादेश आएगा। जो है इस पे काम कर रहे हैं और यह काम चुनाव आयोग के माध्यम से करा रहे हैं। बहाना इनको एक चाहिए, जो और पूरे देश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में इस देश के 80% आबादी, 90% आबादी को तबाह कर देना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, वोट देने से वंचित कर देना चाहते हैं, नौकरी पाने से वंचित कर देना चाहते हैं। ये इनकी नीतियां पूरे देश में चल रही हैं। तो फिर ये जब 90% 95% लोग सारी त्रासदी में चले जाएंगे, फिर इनकी सोच क्या है, फिर सिद्धांत क्या है, आखिर किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं? इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि जो मेरा केवल वोटर हो, मेरा भक्त हो, वो केवल इस देश में पढ़े, वो केवल इस देश में नौकरी करे और वो केवल इस देश में वोट करे, सरकार को चुने। जो तो आपको क्या लगता है कि भक्त जो जिस भक्त की बात कर रहे हैं वो भक्त पढ़ लेगा और सारी चीजें जान लेगा तो उसके बाद वो भक्ति करेगा क्या? आपको पता ही नहीं है। जो है इस देश में 2 बड़े गोल हैं, जो है, और दोनों का हित अलग अलग है। जो है जैसे मैं कह लूं कि अगर जो इस देश में जब आप मजदूर की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज और संकर समाज के हित की जब बात करेंगे तो इस देश के बड़े लोग जब मजदूर के हित की काम करेंगे तो पूंजीपति और कारखाने के मालिक के खिलाफ आपको काम करना पड़ेगा। और जब कारखाने के मालिक के पक्ष में जब काम करेंगे तो मजदूरों के खिलाफ आपको काम करना पड़ेगा। दोनों का हित एक साथ नहीं हो सकता है।
और ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में पूंजीपतियों के साथ खड़ी होती है, इस देश में जो है सवर्ण समाज के साथ खड़ी होती है, सामंतवादी मानसिकता के साथ खड़ी होती है, पाखंडवादियों के साथ खड़ी होती है, मनुवाद के साथ खड़ी होती है। और उस पैमाने पर कतई इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का हित संभव नहीं। जिस पैमाने पर बीजेपी काम कर रही है, जिस पैमाने पर बीजेपी का जो मूल वोटर अपने को करता है, जब उसके हित के लिए काम करता है भारतीय जनता पार्टी, तो इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के हक और अधिकारों के खिलाफ काम करना पड़ता है। यह बड़ा संकट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो मुहिम गोपनीय तरीके से निर्वाचन आयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है, चुनाव आयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है कि इनको मत देने से, वोट देने से इनको वंचित कर दो, इनकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में खत्म कर दो। तो फिर अगर यदि इनकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में खत्म हो जाएगी, तो क्या इनके पक्ष में जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी वो इनके लिए कुछ कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे। ये तो जिस दिन मतदान से, जो जिस दिन मतदान से वंचित होगा, पूरे उसी दिन वो इस देश के नागरिकता से भी वंचित हो जाएगा। और जब वोट देने के वो काबिल नहीं रह जाएगा तो कोई उसको पूछेगा नहीं, कोई भी राजनीतिक आदमी पूछेगा नहीं, वो कोई उसका दुख जानने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये जो तमाम समस्याएं उठाई जा रही है फील्ड से, ये अपने आप उठना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएंगी। अब उनके साथ जो भी किया जा सके, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उनके लिए कुछ कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। तो आपके हिसाब से तो भारत में जो इस समय जो काम चल रहा है, ये देखा जाए, जो आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से तो ये है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, इस पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट आने वाला है। अरे मैं तो बात कर रहा हूं कि ये शिक्षा बंदी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये अभी एक एक्सपेरिमेंट ही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके शिक्षा से वंचित करने जा रही है इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने जा रही है। मुट्ठी भर पैसे वाले लोग निजी विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और इस देश का 80% आबादी के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उसी तरीके से बिहार में वोट बंदी करके सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वोट देने से वंचित करने जा रही है, उनको लोकतंत्र से बाहर करने जा रही है। जो यह कतई मंजूर नहीं है। जो ये बड़ा संकट है। जो है आज बार बार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नहीं है, उसका सवाल खड़ा होता है। इसी उत्तर प्रदेश में 1246 संस्कृत विद्यालय चलते हैं, जिसमें 971 विद्यालय अनुदानित हैं, 2 राजकीय संस्कृत विद्यालय हैं। कोई पूछने जाता है क्या कि वहां कोई बच्चा पढ़ने जाता है कि नहीं जाता? एक मास्टर नहीं जाता है विद्यालय में, और एक छात्र वहां के विद्यालय में नहीं जाता है, और ये राजकोष से लाखों लाखों रुपए वेतन इनको दिया जाता है। ये मेरा भी सवाल है कि संस्कृत विद्यालयों की क्यों नहीं समीक्षा हो रही है? संस्कृत विद्यालयों की भी समीक्षा होनी चाहिए। जो है नहीं, आप जो ये लगा रहे हैं कि जो है वहां जाते नहीं है पढ़ने अध्यापक, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। सर्वे कर लीजिए, जाकर देखिए। इंदिरा आवास की तरह 2 कोठरी खड़ा है और वहां 5 अध्यापक नियुक्त है और 1 लाख लाखों लाखों रुपए तनख्वाह पाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई पढ़ाने आता है कि नहीं आता है, यहाँ कभी कोई छात्र आता है कि नहीं आता है। यह आरोप नहीं है। जो देवरिया जिले में 37 ऐसे विद्यालय हैं। बार बार प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या की बात करके बहाना बनाकर ये प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चालू हो गई। उन संस्कृत विद्यालयों की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन संस्कृत विद्यालयों में जो लोग वेतन भोगी लोग हैं, एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं, एक विशेष जात के लोग हैं। वहां अध्यापकों की नियुक्ति होती है, वहां छात्र कहाँ है? वहाँ का जो परीक्षा का नहीं, छात्र कहाँ है? वहाँ विद्यालय में छात्र देखने को नहीं मिलते। नहीं, जाकर देखिए ना, भवन कहाँ है, छात्र कहाँ है? ऐसे ऐसे आपको विद्यालय मिल जाएंगे जो
अनुदानित हैं और भवन का पता ही नहीं है। भवन बड़े का निर्माण नहीं गुपचुप पूरा तरीके, हाँ, पूरे पूरे गुपचुप तरीके से यह योजना संस्कृत विद्यालय की फलीभूत वर्षों से हो रही है। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। क्या वहां सरकारी वेतन का दुरुपयोग नहीं हो रहा? क्या सरकार के खजाने से वहां पैसा खर्च नहीं हो रहा? उसकी समीक्षा क्यों नहीं हो रही भाई? आप वोट नहीं देने दोगे, तुम पढ़ने नहीं दोगे। ये सरकार, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की विरोधी सरकार है, विरोधी विचारधारा के लोग हैं। और ये इनको न पढ़ने लिखने देना चाहते हैं, न इनको नौकरी करने देना चाहते हैं, न इनको वोट करने देना चाहते हैं। आपके हिसाब से इनके जीवन को ही वो संकट में डालना चाह रहे हैं? संकट में नहीं, जीवन को संकट में नहीं, इनको इस देश में दोहरी नागरिकता, दोहरा नागरिक बनाने जा रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ रह करके अपना किसी तरह से जीवन यापन कर लें, बिल्कुल लोगों के लिए जो है बेगारी करके नहीं, बेगारी करके लोगों को के एहसान पर। और ये जानिए कि जिस दिन इस देश का जो भी नागरिक मतदान करने से वंचित होगा, उस दिन उसको सभी सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ये अगर यदि इन्होंने जो कहा है वो बात सत्य है, तो ये देश के लिए बहुत संकट की घड़ी है और देश के हर नागरिक को इस अहम मुद्दे पर सोचना चाहिए। और लगे कि ये बातें सत्य हैं जो ये कह रहे हैं, तो इसके लिए देश के हर नागरिक को कार्य करना चाहिए, जिससे कि लोगों की नागरिकता बचाई जा सके और बिना वजह की समस्या जो पैदा की जा रही है उससे लोगों को बचाया जा सके। आगे जो इनकी बातें हैं आप लोगों को समझ में आती हैं, तो इस विषय पर मैं ये चाहूँगा कि अपनी राय जरूर दें और इससे बचने का क्या रास्ता है, कैसे ये सोचा जा सकता है, इस पर मनन जरूर करें और उसके लिए समाज में उतर के काम करने की जरूरत है। मैं ये अपील करूंगा, जो भी बातें हैं अगर सही हैं तो उसका निस्तारण, निवारण होना चाहिए। किसी भी गलत बात का अनुसरण आप ना करें, लेकिन हर बिंदुओं पर विचार जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।